बताया भी था कि जो सूखे कपड़े थे वो मैंने रात को तय कर लिए थे और ये जो बाकी कपड़े थे, लेकिन मैं ये चीज़ करती हूँ तो हमारे जूतों में से ना स्मेल नहीं आती। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ निकलने के लिए, बिल्कुल रेडी। अकेली होती हूँ ना तो फिर मैं बस में जाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इसको ना 3-4 दिन से बुखार था, तो बुखार कम ही नहीं हो रहा था। मम्मी से भी मिलाऊंगी। आज तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल से ही घर आई। कौन सा फ्रूट है? स्ट्रॉबेरी। गाइस को दोगे? मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा खा के ना ये पक जाता है, तो कहता है कि बस अब या पराठा खिलाओ या किसी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड। क्या हाल चाल है जी आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन अभी तक हमारी कंटिन्यू है और ये लास्ट बस जो पानी रह गया था उसमें मैंने ये बूट वगैरह धो लिए हैं और जो कल का काम रह गया था मैंने आपको बताया भी था कि जो सूखे कपड़े थे वो मैंने रात को तय कर लिए थे और ये जो बाकी कपड़े थे वो भी अभी मैंने ख़त्म कर लिए हैं। और ये बिल्कुल तकरीबन अर्ली तो नहीं कह सकते लेकिन सुबह सुबह का टाइम है और मैंने आज सुबह से ही व्लॉग का आगाज़ कर लिया। और ये शूज़ जब मैं धोती हूँ ना, मैंने कहा मैं आपको भी बता दूँ, दिखा दूँ, तो इनमें से ना ये पतावा निकाल के मैं धोती होती हूँ। फिर ये है कि जो बच्चों के जूतों में से जो स्मेल आती है ना पसीने की, फिर ये नहीं आती है। अगर ये महीने में एक दफ़ा भी निकाल के धोया जाए ना तो फिर वो जूतों में से स्मेल नहीं आती है, ना ही सॉक्स में से उतनी स्मेल आती है। किसी किसी के बहुत आती है, लेकिन मैं ये चीज़ करती हूँ तो हमारे जूतों में से ना स्मेल नहीं आती है। मैंने कहा आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करूँ। ये बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरती है, ख़ास तौर पे जूतों और सॉक्स वाली जो स्मेल होती है। ये वाली जो ट्रिक है ये मैं आजमाती हूँ। महीने में एक दफ़ा मैं जूते धोती हूँ तो ये पतावे भी निकालती थी। वेलकम बैक। तो ऊपर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने नाश्ता वाश्ता बनाया और नाश्ता करके अभी माशाल्लाह से बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, उनको खाना वाना भी दे दिया है और ये मैं कर रही हूँ तैयारी कहीं जाने की। और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ अपनी बहन से मिलने। ये प्रोग्राम अचानक से बना, पहले से प्री प्लान नहीं था। अचानक से ऐसे बना कि उसके बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बहन भाइयों का ऐसा रिश्ता है ना कि एक तकलीफ़ में होना तो फिर रहा नहीं जाता। खुशी हो तो बंदा कहता है कि चलो ठीक है कल या परसों जाके मिल आएंगे, लेकिन ये है कि अभी मुझे जब पता चला कि वो हॉस्पिटल में है तो फिर मैंने कहा कि मैं फ़ौरन से जाके देख आऊँ, मिल आऊँ। तो चलें फिर आपको भी लेकर जाती हूँ। बाकी बातें फिर बाद में करते हैं। तो अभी मैं फटाफट से तैयार होती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ निकलने के लिए, बिल्कुल रेडी हूँ। अब्दुल्ला को मैंने कहा कि आप मेरे साथ नीचे चलो, दरवाज़ा बंद करो। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, गला मेरा बहुत ख़राब है। एक आवाज़ और लगेगी एक आवाज़ और लगेगी, क्योंकि जो वॉइस ओवर की आवाज़ है ना वो तो बहुत ही ख़राब लगेगी। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, तैयार हो गया। लेकिन यह है कि अस्पताल में जो है ना बच्चों को तो अंदर जाने ही नहीं देते, ना ही बच्चों का ले जाना जो है ना सेफ़ है। तो इसलिए मैंने इनके बाबा को बोला कि आप रुक जाओ इनके साथ, मैं जो है ना होकर आ जाती हूँ, पिलाती हूँ। तो मैं जब अकेली होती हूँ ना तो फिर मैं बस में जाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इससे मुझे पैसों की बचत तो होती ही है, दूसरा ये है कि मैं सेफ़ फील करती हूँ। अकेले रिक्शे में जाना, टैक्सी में जाना, किसी चीज़ और चीज़ में जाना ज़रा थोड़ा सा जो है ना अनसेफ रहता है। तो अकेली जब भी मैं जाती हूँ ना बस में ही जाती हूँ। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ। इस अस्पताल में वो एडमिट है जो मेरी बहन का बेटा है। असल में मेरी बहन जो है ना वो इसी हॉस्पिटल में एम्प्लॉय है, वो यहाँ पे टेक्नीशियन है। तो इसलिए उनको जो है ना यहाँ पर मेडिकल की सहूलत है, पूरी फैमिली को, उनके बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, उसको भी। उसके चारों बच्चे भी इसी हॉस्पिटल में हुए हैं और उनको फुल मेडिकल जो है ना इसी हॉस्पिटल की तरफ से है। तो इसलिए फिर अभी मैं यहीं जा रही हूँ, अभी उसको मिलूँगी, आपको भी दिखाऊँगी। तो असल में उसको ना 3-4 दिन से बुखार था, तो बुखार कम ही नहीं हो रहा था और ये लोग जो है ना पट्टियाँ करके उसको बुखार को कम करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे आमतौर पर डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि ज़्यादा मेडिसिन से बच्चों को ना वो करो, पट्टियाँ करा के उसके बुखार को नीचे लेकर आओ। लेकिन असल में प्रॉब्लम कुछ और थी, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं ज़ाहिर हो पा रही थी पट्टियों की वजह से, और जो है ना बुखार भी नहीं कम हो रहा था। तो इसलिए पता नहीं चल रहा था कि बुखार क्यों इतना ज़्यादा लगातार हो रहा है। इसकी वजह से जो है ना उसका जो है ना ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से उसके टांगे वांगे फूल गई थी। तो फिर वो मेरी बहन घबरा गई और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर आ गई। तो इन्होंने जल्दी से आइसोलेट किया। फिर जैसे ही इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की तो इनको पता चला कि उसको तो खसरा है, इस वजह से वो बुखार नहीं कम हो रहा था और पट्टियों की वजह से ठंडक पहुँच रही थी उसको, तो खसरा निकल नहीं पा रहा था। साथ के तो मज़े हैं, इतना सारा सामान है इसके पास, पूरा रूम दिया है इसको बड़ा सारा। वाओ,
साथ में कार्टून देख रहा है। अब तो सैफी कहेगा मुझे भी यहीं इस अस्पताल में लेके जाओ। वो तो अस्पताल भी अपने लिए पसंद करता है और चीज़ें भी देखेगा तो फिर तो परेशान हो जाएगा, बोलेगा ओए चीज़ें भी खा रहा था। ये भी खाता है, कार्टून भी देखता है, ये भी खा रहा है, जेली भी खा रहा है, ये भी नहीं, ये नहीं, इतना नहीं खाओ, बाद में खांसी आ रही। हाँ और यहाँ पर जो बच्चे के साथ बैठी हुई है ये मेरी दूसरी बहन है और ये जो बच्चा है ये मेरी तीसरी बहन का है। हम लोग टोटल 3 बहनें हैं और भाई हमारा कोई नहीं है, हमारी एक अम्मी है और हम 3 बहनें हैं। तो किसी दिन मैं आपको अम्मी से भी मिलाऊंगी। आज तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल से ही घर आई। सैफी का फेवरेट फ्रूट आया है। क्या है सैफी? सैफी ये कौन सा फ्रूट है? स्ट्रॉबेरी। गाइस को दोगे सही से? ये गाइस के लिए। वाह थैंक यू। चेक कर लिया गाइस ने, अब मैं भी चेक करूं। बहुत मजे का है। अब डर लग रहा है बोलने से। मीठा है गाइस। मम्मा क्या कहते हैं? बहुत मीठा है। मम्मा क्या कहते हैं, वीडियो को नहीं कुछ भी कर सकती है, वीडियो को नहीं हमें खाना नहीं खाने देती है। हाँ काबो खाना नहीं खाने देती। ये हमारे पाकिस्तानी स्ट्रॉबेरियाँ बहुत लजीज है। लोगों की स्ट्रॉबेरियाँ सीधी होती है अमेरिका में और यहाँ की स्ट्रॉबेरियाँ पता नहीं कैसी है। अच्छा, हालांकि मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है गाइस। अच्छा जी, तो आज सुबह सुबह सैफुल्लाह की फरमाइश पे पराठे आए। मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा खा के ये पक जाता है, तो कहता है कि बस अब या पराठा खिलाओ या किसी न किसी बहाने से ना बाजार की रोटी लेके आओ। ये देखो नहीं करता, कमेंट पे लिखना घर की रोटी छी 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 छी। कराची के ये बल वाले पराठे जो है ना, इनका तो मज़ा ही कुछ और है, स्वाद ही अलग है, कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये। उसके साथ ये ज़बरदस्त सी मलाई वाली चाय, मलाई मैंने साइड पे कर दी है, और पराठे। इसका जो ये क्रंच है ना, ये देखिए, ये गरम बहुत ज़्यादा है, मैं तोड़ नहीं सकती। अच्छा जी, तो हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो ये अगले दिन का शूट है, यानी मैंने अगली मॉर्निंग की सुबह का नाश्ता इसमें शूट कर लिया। और आई होप कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मैं आपके साथ अपना शॉपिंग हॉल भी शेयर करूँगी। तो आज ये इमरजेंसी बीच में हो गई थी, इस वजह से मैं शेयर ना कर सकी, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।